सतसंग पर्वत पर महाराज पांडु कुंती जी और माद्री जी के साथ विराजमान हैं। बहुत से ब्रह्म ऋषियों का सेवन पांडु जी महाराज करते हैं। पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा और जाने अनजाने में एक भयंकर अपराध बन जाना। किंदम नाम के एक ऋषि जो बहुत संयम से चलने वाले थे, पर भगवत लीला विधान से उनको दिन में ऐसी काम की वृत्ति जागृत हुई कि वो संभाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की प्रेरणा से मृग रूप धारण किया। क्योंकि दिन में काम भोग करना निषेध किया गया है शास्त्र में, उसे पापाचरण माना गया है। तो ऐसी गलती ना हो जाए इसलिए उन्होंने मृग रूप धारण किया कि पशु के ऊपर कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं। इतने महान तपस्वी कि वो अपने स्वरूप को छिपाकर मृग रूप धारण कर लिया, पर उस काम पर विजय प्राप्त नहीं की। परिणाम यह हुआ कि मृग और मृगी के रूप में तो महाराज पांडु ने देखा इतना तेजस्वी मृग तो हमने देखा ही नहीं, इसकी मृगशाला तो बहुत सुंदर बनेगी। 5 बाणों से बीन दिया। तब किंदम ऋषि ने कहा कि तुमने भारी अपराध कर दिया, मैं शाप देता हूं, जब तुम अपनी स्त्री में कामासक्त होगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से मानो दग्ध हो गए महाराज पांडु। कुंती जी से कहा कि अभी कुछ समय पहले ब्रह्म ऋषियों ने कहा तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हारे पुत्र होगा। तो मैं तो असमर्थ हूं शाप के कारण, फिर पुत्र कैसे हो सकता है। हमें लगता है जब हमारे भाग्य में पुत्र है तो उसका विधान शास्त्र में एक निकलता है, किसी ब्रह्म ऋषि से संयोग कराकर पुत्र प्राप्त किया जाए। क्या कुंती देवी से कहा तुम्हें यह स्वीकार है? उनका भगवान किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है, हमने एक ऐसा दुर्वासा जी से मंत्र प्राप्त किया है कि जिस देवता को चाहे आकर्षित करके बुला सकते। कल आपने चर्चा सुनी, महाराज पांडु की प्रेरणा से साक्षात धर्म, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर प्रकट हुए। फिर महाराज पांडु की प्रेरणा से वायु देवता का वाहन, जिससे महाबलशाली भीम प्रकट हुए। फिर देवराज इंद्र का वाहन, जिससे अर्जुन जी प्रकट हुए। फिर कुंती से कहा तो कुंती ने कहा बस महाराज, शास्त्र विधान इतना ही है, आगे एक शब्द भी आप नहीं बोलना। माद्री जी ने प्रार्थना किया पांडु से कि आप जानते हैं मैं किसी भी स्थिति में कुंती जी से कम नहीं हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला, मैं सह गई। अब तो असहनीय हो रहा है कि उनके पुत्र भी हो गए और मेरे पुत्र नहीं। मैं प्रार्थना कर नहीं सकती, आप प्रेरणा कीजिए कुंती जी को कि एक पुत्र के लिए मुझे भी सौभाग्य प्रदान करें। महाराज पांडु ने कुंती जी से ऐसा निवेदन किया। कुंती जी ने कहा किसी भी एक देवता का आप स्मरण करो, मंत्र विधि का प्रयोग मैं कर रही हूं। तो बड़ी सावधानी और प्रवीणता से विचार किया कि इनके 3 पुत्र हैं तो 2 तो होने ही चाहिए, और 2 के लिए अवसर है नहीं, इसलिए उन्होंने एक देवता का स्मरण किया जो 2 रूप में रहते हैं, अश्वनी कुमार। दोनों अश्वनी कुमार प्रकट हुए और उनसे नकुल सहदेव का प्रादुर्भाव हुआ। यही महाभागवत 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सतसंग निवासी ब्रह्म ऋषियों ने उन सब का संस्कार किया और बहुत ही आशीर्वाद दिए। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मंझले का नाम भीमसेन और उनसे छोटे का नाम अर्जुन। माद्री के पुत्रों में जो सबसे पहले प्रकट हुए उनका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया गया। पांडवगण ये 5
प्रतिवर्ष एक एक करके प्रकट हुए थे। ये सब दिव्य तेजधारी देव स्वरूप, धैर्यवान, वीर्यवान, महाबली, महान बुद्धिमान, पराक्रमी, इन तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। बार बार सत्संग निवासी मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि ये सब आप ऋषियों की कृपा से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुंती जी समान वात्सल्य वाली थी। समान वात्सल्य, माद्री जी के पुत्रों में और अपने पुत्रों में किंचित भेद ना रखना और समान दुलार करना। माद्री जी के हृदय में थोड़ा सा जो होता है वो एक थोड़ा सा था कि मैं किसी बात में कमी मेरे में नहीं है, फिर भी विशेष सम्मान कुंती का और अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा लगाव वो होता है। लेकिन कुंती जी महाभागवत हैं, कभी उनके मन में ऐसा भाव नहीं। सत्संग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को, जो पांडव कहलाए, मंत्रों द्वारा सुरक्षित कर दिया कि बालक है, कोई भी यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सिंह आदि इनको कहीं भी कोई क्षति न पहुंचा दे। ये महान तपस्वी जन जिसकी रक्षा करते उसका कौन बाल बांका कर सकता। अभी नवजात शिशु हैं, कहीं कोई जानवर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई राक्षसी माया आक्रमण न कर दे, इसलिए मंत्रों से सुरक्षित कर दिया। द्वारिका में वसुदेव जी की ये बहन है कुंती जी, वहां बैठकर विचार हुआ जब गुप्तचरों ने बताया कि किंदम ऋषि का शाप महाराज पांडु को प्राप्त हो गया है और वो सत्संग पर्वत पर एक वानप्रस्थी की तरह, तपस्वी की तरह रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, शाक मूल फल पाते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सदैव तपस्या परायण है। जब इस प्रकार वहां वार्ता हो ही रही थी कि दूसरे गुप्तचर ने बताया कि 5 महान बली पुत्र उनके प्रकट हुए। आश्चर्य हो गया कि जब शाप है तो पुत्र कैसे? तो गुप्तचरों ने पूरा विवरण रखा कि दिव्य देवताओं के द्वारा ब्रह्म ऋषियों के बीच में इन 5 पुत्रों का धर्म शास्त्र के अनुसार प्रादुर्भाव हुआ है। महायशस्वी वसुदेव जी ने कहा कि हम विचार ही कर रहे थे कि जो ऐसे धर्मात्मा है, तपस्वी हैं, वो ऐसे दुख संकट में कैसे फंस सकते हैं कि उनके कोई संतान ही न हो, सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए कोई राजकुमार ही न हो। अच्छा हुआ पांडु जी का प्रिय हुआ, ऋषियों की कृपा हुई, बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को वसुदेव जी ने सत्संग पर्वत पर भेजा। वस्त्र, आभूषण, बहुत सी भोजन सामग्री, और कहा कि आप जाकर के उनके संस्कार कीजिए उनके कुल के अनुरूप। ब्राह्मणों ने जाकर के वहां जब महाराज पांडु के सामने बात रखी तो कुंती और माद्री बहुत प्रसन्न हुए और मन से ही वसुदेव जी को प्रणाम किया। गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार ये सब ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा कराया। उनमें श्रेष्ठ पुरोहित श्री कश्यप जी थे। यशस्वी पांडव चूड़ाकरण, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, उपाकर्म, वेदाध्ययन, इन सब में उन ब्राह्मणों ने इनको पारंगत किया। जैसे जल में कमल बढ़ता है वैसे ही ऋषियों के बीच में ये 5 बालक बड़े होने लगे। महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु अपने पुत्रों को देख देखकर बहुत आनंदित होते, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी, सद्गुण से संपन्न और महाबलशाली। अर्जुन जी के 14वें वर्ष का उत्सव हो रहा था, धीरे धीरे बालक के बड़े हुए। उधर उत्सव में बहुत से ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण पधारे थे, तो उनकी सेवा में कुंती जी
रत थी, क्योंकि पूर्वाभ्यास संत सेवा का है, और असावधान हो गई। महाराज पांडु कुंती की दृष्टि से सुरक्षित रहते थे। वो सदैव माद्री पर दृष्टि रखती और कहती थी कभी महाराज के समीप मत जाना, क्योंकि शाप है, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे महाराज पांडु को खो दें। तो सदैव पांडु पर दृष्टि और माद्री पर रखती थी। महान संत हैं कुंती जी, भगवान के भक्तों में अग्रणी हैं, बड़ी धैर्यवान है। चूक हो गई, वो ब्राह्मणों की सेवा में इधर महाराज पांडु वन में भ्रमण करने के लिए निकले तो स्वाभाविक माद्री जी भी पीछे चल गई। यद्यपि नहीं जाना चाहिए था, पर प्रारब्ध बलवान होता है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। पीछे मुड़ के देखा माद्री आ रही। आज का देखना कुछ अलग हो गया। देखते ही ऐसा लगा मानो ऐसी सुंदरी को तो हमने कभी देखा ही नहीं। बलपूर्वक दौड़े और माद्री जी को पकड़, माद्री जी चिल्लाने लगी, महाराज पांडु सावधान, आप शापित हैं, कोई ऐसी चेष्टा मत कर देना जिससे हम आपको खो दें। पर इतने वृत्ति प्रारब्ध से प्रेरित हो गई कि वो कहने पर भी बार बार वो सावधान नहीं हुए और बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। महाराज पांडु अभी धर्मयुक्त क्रिया ही कर रहे हैं, क्योंकि माद्री जी उनकी पत्नी है। जेव ही गले से लगाया तेव ही हृदय गति रुक गई और मृत्यु को प्राप्त हो। साफ था, जेव ही तुम अपनी पत्नी को काम भाव से आलिंगन करो उसी समय मृत्यु हो जाएगी। माद्री ने देखा कि अब मेरे आलिंगन में तो पांडु महाराज का केवल शव है, प्राण निकल गए। बहुत जोर से विलाप करके रोने लगी। ये स्वर कुंती के कानों में पड़ा। दौड़ करके वहां आई और देखा महाराज पांडु मृतक अवस्था। शोकातुर माद्री ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, पर महाराज मेरी एक नहीं मानी और मुझे हृदय से लगा लिया। कुंती जी ने बालकों को वहीं रोक दिया, नजदीक नहीं आना, और कहा तुमसे हमने कहा था कि कभी महाराज के समीप, इतने समीप मत रहना कि तुम्हें छू सके। आपने हमारी बात नहीं मानी। माद्री जी ने कहा मैंने प्रयास किया, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था कि मैं उनके पीछे चल रही, ये शाप से प्रेरित होकर। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटना चाहिए। किसी संत का, किसी वैष्णव का अपराध भले वो शाप न दे। उमा क्षमा शाप होते भारी, ये तुम्हारा वो गंभीरता से चुप शांत है तो आप शांत मत समझो। राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे। ये ऐसे महान तपस्वी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ऋषि का अपराध बन गया तो देखो कैसे मृत्यु हो गई। जीवन भर श्रीधाम वृंदावन में वास करो और वैष्णव अपराध करो तो लिख लो शब्द मंगल नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव धाम है। और वैष्णव अपराध न बने, कुछ न बने तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम है, धाम के प्रताप से हो जाएगी। ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार लीला में लिखा है, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये वज्रलीक हो जाता है, मतलब मिटाए नहीं मिटता। इस अपराध से केवल बच जाओ तो धाम बड़ा कृपालु है, अपने प्रभाव से तुम्हारे समस्त कर्म संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देगा। वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिनु को मात गोद भर ले। खिलवाड़ न समझा जाए। जो तपस्या परायण संयमी भजन करने वाले जन हैं, देखो आपकी दृष्टि का चश्मा गलत है। श्रीधाम में जितने रह रहे हैं सब लाडली के द्वारा बुलाए गए हैं, तो जिसे महारानी जी ने पास कर दिया उस पर तुम्हारी दृष्टि कैसे बदल सकती है?
तुम गुण दोष देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इनको लाडली जो कितना प्यार किए हैं, संपूर्ण सृष्टि से हटाकर अपने महल में रख रहे। तो कृपा लाडली जो की जब है तो हमारा अधिकार कैसे बनता है किसी वृंदावनवासी वैष्णव या ब्रजवासी पर दोष दर्शन का? नहीं नहीं, हम दोष के आगार हैं, हम कैसे दूसरों का दोष देख सकते हैं? इस भाव से रहे। तृणते नीच अपन पो कहे, वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान, तभी लाभ प्राप्त हो पाता है। कुंती जी ने कहा सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम दोनों को महाराज की प्राण रक्षा करने का व्रत था। माद्री जी ने कहा मैंने महाराज की रक्षा ही की है, पर उनके बल के सामने मेरा बल थोड़ी काम करेगा। उन्होंने बलपूर्वक मुझे हृदय से लगाया, आलिंगन किया। मैंने महाराज को रोकने की चेष्टा की, लेकिन दुर्भाग्य सफलता को प्राप्त हुआ। मेरा दुर्भाग्य सफल हो गया। पांडु महाराज मृत अवस्था को प्राप्त, ये हमारा दुर्भाग्य सफल होना था। माद्री का वचन सुनकर के कुंती बहुत शोक से युक्त हो गई। महाराज पांडु का मुख शांत, एकदम मृत अवस्था में सैया पर पड़े हुए पांडु के समीप समस्त सत्संग निवासी जितने ब्रह्म ऋषि थे सब आ गए। बहुत से चारण जी भी आए। शोक मग्न होकर के कुंती जी ने सबसे कहा कि अब जो क्रियाएं होती हैं हमें तो पता नहीं, आप सब ब्रह्म ऋषि कैसे महाराज की अंतिम क्रिया हो वो करना चाहिए। कुंती जी ने कहा मैं इनकी ज्येष्ठ रानी हूं, इसलिए इस क्रिया पर ज्येष्ठ अधिकार मेरा है। मैं अपने स्वामी के साथ उनकी चिता में जल करके उनका साथ दूंगी। सब ब्रह्म ऋषि इस बात का अनुमोदन करें। माद्री बोली कदापि नहीं, सब जगह आप आगे हो, लेकिन यहां मैं आगे रहूंगी, क्योंकि महाराज मेरे पर आसक्त होकर शरीर छोड़ा तो मैं महाराज के लिए अपना शरीर उनकी चिता में भस्म करूंगी। और एक हृदय की बात कहती हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत आदर है, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके पुत्रों को अपने पुत्रों जैसा पालन कर सकूं। और आप में स्वभावता यह है कि आप अपने पुत्रों में मेरे पुत्रों में भेद ना अभी रखती हो ना कभी रखेंगी। कई बातों में मैं आपको आदर करती हूं, इसलिए मेरा बर्ताव आपके पुत्रों के साथ सही नहीं रहेगा। मेरा हृदय जानता है, ईर्ष्या से युक्त है, इसलिए आप हमारे पुत्रों का पालन करें। और महाराज मेरे पर आकर्षित हुए, इसलिए मैं साथ में चिता में जलूंगी। कुंती बोली हे महात्माओं, हे ऋषियों, पांडु महाराज का जैसे परम मंगल हो वैसी अंत्येष्टि क्रिया करो। मैं पांडु महाराज के पुत्रों का जब तक शरीर में श्वास रहेगी पांचों का धैर्य पूर्वक पालन करूंगी, हर विपत्ति सहूंगी, इनको दुख से बचाऊंगी। ऋषियों ने सुंदर सुंदर चंदन आदि की लकड़ी एकत्रित करके नरश्रेष्ठ पांडु के शव को चिता पर विराजमान किया। माद्री जी गोद में अपने पति के शव को लेकर चिता पे बैठी। कितनी सामर्थ्य है इन महान सतियों में। चिता में आग लगाई गई और पति के शव के साथ जीवित शरीर को भस्म कर दिया माद्री जी ने। भाइयों से युधिष्ठिर जो पांडवजन है उनको नए वस्त्र धारण करा करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई। महाराज पांडु की जलांजलि याद देना। राजा पांडु के इस अंतिम संस्कार में जितने महर्षि सम्मिलित हुए थे सबने कहा
इन बालकों का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। महात्मा राजा पांडु अपना राज्य छोड़कर हम ऋषियों के बीच में निवास कर रहे थे। जब इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो धृतराष्ट्र का राज्य तिलक हो गया हस्तिनापुर में। इस समय धृतराष्ट्र राजा है और उनके जो 100 पुत्र हैं बड़े ही अशुभ विचार वाले हैं, अधर्माचरण वाले हैं। महाराज पांडु के पुत्रों को वहां पहुंचाया जाए, नहीं तो यहां पर्वत पर रहते हुए ये ऋषियों की ही परंपरा में सम्मिलित रहेंगे। इनके लिए राज सिंहासन पर बैठना अनिवार्य है, क्योंकि ये सब धर्मात्मा और ऋषियों के द्वारा सेवित हैं। इस प्रकार सलाह करके देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने हस्तिनापुर जाने का विचार किया। माद्री और पांडु की अस्थियों को ले लिया, 5 पांडवों को और कुंती जी को। अपने दिव्य तपोबल से हस्तिनापुर के बाहर तत्काल पहुंचा दिया और समस्त ब्रह्म ऋषि साथ में। सूचना पहुंचाई धृतराष्ट्र को कि हम सत्संग पर्वत पर रहते हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं और आपके भाई पांडु के 5 पुत्रों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनको अपने पुत्रों जैसा ही दुलार करना। जी ही ये सुना, भीष्म जी, धृतराष्ट्र जी, ये बड़े बड़े कुल के जो माननीय जन हैं, वो सब हाय। मुनियों ने द्वारपालों द्वारा सूचना पहुंचाई तो संपूर्ण नगर के नर नारी महाराज पांडु के पुत्र पधारे हैं, सब दर्शन करने के लिए आए। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते सहस्त्रों पूर्वासी, बड़े बड़े तपस्वी मुनि, बड़े बड़े राजमंत्री, ये सब उपस्थित हुए। शांतन नंदन भीष्म, सोमदत्त, वाल्मीकि, महाराज धृतराष्ट्र, संजय, विदुर जी, सत्यवती और काशीराज की दोनों कन्याएं, गांधारी, ये सब दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आए। दुर्योधन आदि जो कौरव, ये 100 आभूषणों से विभूषित होकर के ये आए। सब ने पहले महर्षियों को प्रणाम किया जो सत्संग ऋषि निवासी हैं। पुरोहितों ने मंत्र उच्चारण करके स्वस्ति वाचन करके सब ऋषियों को अर्घ्य दिया। जनपद के सब स्त्री पुरुषों ने धरती पर माथा टेक कर सत्संग निवासी ऋषियों का अभिवादन किया, प्रणाम किया। समस्त जन समुदाय शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े। फिर भीष्म जी ने महर्षियों का सम्मान करके आपके आगमन से हमारा हस्तिनापुर परम भाग्यशाली हुआ। सब मृगचर्म धारण किए हुए ऋषि जन हैं। हे कुरुनंदन भीष्म, ये पुत्र पांडवों के हैं। मैं साक्षी हूं, समस्त ऋषि इस बात के साक्षी हैं। विषय भोगों का परित्याग करके ये बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऋषियों के समान तेजस्वी, महान धर्मात्मा और अद्वितीय बल वाले पुत्र हैं। हम सब सत्संग निवासी जितने भी ऋषि हैं, इनको पुत्र की तरह मानते हैं। महाराज पांडु ने हम सबको अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया है। ये धर्मराज के द्वारा प्रकट हुआ बड़ा युधिष्ठिर है। वायु के समान पवन पुत्र ये भीम महाबली है। इंद्र के समान ये धनंजय अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी। और रूप में और बल में नकुल सहदेव बहुत ही सुंदर अश्विनी कुमारों से प्रकट हुए। इनका नाम जो नकुल सहदेव है। अनंत तेज संपन्न ये पांडु कुमार हम आपको समर्पित करते हैं।
किसी भी तरह से इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भीष्म जी, आप जानते हैं समस्त धर्मों को, और आप ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा और कौरवों के मन में, जो 100 भाई हैं। आपको बताना नहीं है, आप पांडवों की रक्षा करना। और ये माद्री और महाराज पांडु की अस्थियां हैं। आप अपने कुल परंपरा अनुसार उनका अंत्येष्टि जो होता है वो कीजिए। देखते ही देखते समस्त ऋषि अंतर्धान हो गए, क्योंकि सब दिव्य तेज संपन्न थे। सब हस्तिनापुरवासी उस दिशा को नमस्कार किया जिधर से ऋषि जन अंतर्ध्यान हुए। फिर महाराज पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर के भीष्म जी, विदुर जी गंगा जी के तट पर अस्थियों को रखकर बहुत विषाद किया कि ऐसे धर्मात्मा राजा को हमने खो दिया है। फिर उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कराई। भीष्म जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, पांडव और कुरुकुल की स्त्रियों सहित जलांजलि अर्पित की गई। तदनंतर कुंती जी, धृतराष्ट्र जी, बंधुओं सहित भीष्म जी पांडु के उन 5 पुत्रों को महल में ले गए और उनके हाथों से ढेर सारे रत्न ब्राह्मणों को दान कराए। मरण शौच जब निवृत्त हुआ तो पांडवों को शुद्धि स्नान कराया गया। श्राद्ध की समाप्ति होने पर भगवान व्यास जी पधारे और सत्यवती जी से कहा, मां, अब तुम्हारे यहां रुकने का समय संपन्न हुआ। मैं देख रहा हूं आगे भयंकर विपत्ति आने वाली है, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा भयंकर समय आएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। छल कपट का बोलबाला होगा, इसलिए विपत्ति पर विपत्ति आएगी। जहां छल कपट होता है वहां विपत्तियों का तारतम्य लग जाता है। ये दुर्योधन महान अन्यायी है। अब तुम यहां से चलो, हस्तिनापुर में तुम्हें नहीं रहना। सत्यवती जी भगवान व्यासदेव जी की मां है, और मैं जो तुम्हें उपदेश करूं उसके अनुसार जीवन समाप्त करो। भगवान व्यासदेव जी ने योग वृत्ति का उपदेश किया। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगा देना। मैं नहीं चाहता कि जिस कुल को तुमने सजाया है तुम्हारे सामने विनाश हो और तुम उसे देखकर दुखी हो। और ये अंबिके, तुम्हारा पौत्र महान अन्यायी होगा, इसलिए तुम भी नहीं देख पाओगी। हमारी मां सत्यवती के साथ चलो, पुत्र शोक से तुम्हें पीड़ित नहीं होना है, चलो। बड़ा भगवान का कृपा प्रसाद होता है कि जिस घर में कोई महाभागवत हो वो सब बना देता है। फिर तो भगवान व्यासदेव जी है। अंबिका जी और सत्यवती को साथ लेकर के एकांत जंगल में भगवान व्यासदेव जी ने तपस्या की पद्धति और चित्त वृत्ति कैसे परमात्मा में लगाई जाती है ये उपदेश किया। कुछ समय में ही योगाग्नि से उन दोनों का शरीर भस्म हुआ और वो भगवत धाम को प्राप्त हुई। अब इधर पांडवों को वेदोक्त समावर्तन संस्कार कराया गया। अपने पिता के महल में रहकर ये प्रतिदिन पुष्ट और बड़े हो रहे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र जहां पांडव खेलते वहां आ जाते 100 हैं और बड़े बलवान हैं। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से इन सब में 10,000 हाथियों का बल है। भीम में स्वाभाविक जन्म लेते ही बल था। बाल क्रीड़ा जब वो कौरवजन पांडवों के साथ करते तो जैसे किसी दूर वस्तु छूने की बात है तो सबको रौंदते हुए भीम बढ़ते और उस वस्तु को छूते। ये देखकर दुर्योधन
दुशासन आदि जल जाते कि सबसे बड़ा बलवान पांडवों में भीम है। एक दिन ये वृक्ष में चढ़ने और उतरने वाला खेल खेल रहे थे। छूना है वो वृक्ष में, इस डाल से इस डाल, तो बड़े विशाल वृक्ष होते, जैसे बट वृक्ष बहुत बड़े, 100 ऊपर चढ़ गए। पांडवों को छूने का क्रम, तो भीम ने नीचे से एक लात मारी, वृक्ष पे 100 फल की तरह नीचे आ गए। उनको महान विक्रम, बलशाली वायुपुत्र, जैसे हनुमान जी महाराज वैसे वायुपुत्र ये भीम है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, एक झटका लात का मारा कि 100 नीचे गिरा, जैसे फल गिरते, किसी का मस्तक, किसी का कंधा, किसी के ये सब घाव हुए। सब जाके वहां धृतराष्ट्र से कहते कि आज भीम ने ऐसे सबको पीटा, सबके धृतराष्ट्र जल जाते, क्या उपाय किया जाए? इसके आगे तो मेरी चलने वाली नहीं बालकों की, फिर ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर दुर्योधन कैसे बैठ सकता है? जैसे किसी दिन जल क्रीड़ा कर रहे हैं पांडव कौरव, तो भीम डुबकी लगाते, किसी पैर पकड़ा काफी देर नीचे रोक लेते, उसके प्राण निकलने को होते छोड़ देते, तब वो सांस ले पाता, तब वो बोलते भैया ये मार डालेगा भीम। ऐसा जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो ये उधर कबड्डी बोलने जाते और 10 इधर पकड़े, दुर्योधन आदि को 10 इधर पकड़े, 100 हैं भाई, और ऐसे खोपड़ी लड़ाते उनकी और चले जाते, कोई पकड़ ही ना पाता। कौरवों ने देखा कि इससे ना कुश्ती में कोई जीत सकता है, ना खिलवाड़ में जीत सकता है, तो फिर युद्ध में कैसे कोई जीत पाएगा? इसकी बराबरी नहीं कर, हम 100 मिलकर इसकी बराबरी नहीं कर सकते भीमसेन की। बहुत ही अपने को बुद्धिमान चतुर मानने वाले दुर्योधन ने अपने निजी मंत्रियों को बुलाया और कहा मैं इसकी मृत्यु चाहता हूं भीम की। उनका महाराज खुल के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सम्राट पद पर धृतराष्ट्र विराजमान है, भीष्म जी विदुर जी ये दुलार करते पांडवों को, कुछ भी किया तो हमें प्राणदंड मिलेगा, खुल के तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं भीम की मृत्यु का विधान रच सकूं। फिर उन्होंने एक सोचा कि चलो मंत्रियों को छोड़ो, अपने भाइयों से विचार किया कि भीम को कैसे मारा जाए, क्या इसे कैद करके फिर दंड दिया जाए, क्योंकि तो राजपद पर धृतराष्ट्र विराजमान है। नहीं, पराक्रमी भीष्म जी हैं, कैद कर नहीं सकते, ये भी सलाह गई। तो खाने में बहुत ये खाता है, तो इसको खीर में कालकूट विष मिलाकर खिला दिया जाए। हाँ, ये सलाह अच्छी रहेगी। रसोइये को अपने पक्ष में कर लिया और गंगा जी के किनारे बहुत से सुंदर कपड़ों के भवन बनवाए, जैसे तंबू कनाते लगती हैं। और फिर पांडवों से बड़ी नम्रता से दुर्योधन ने प्रार्थना की, आज हम सब कुमार वहीं चल के खेलते हैं, वहीं भोजन पाते हैं और आज रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। सरल हृदय महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकृति दे दी। प्रमाण कोटि तीर्थ गंगा जी के किनारे दुर्योधन ने सारा आयोजन करवाया, रसोइये को अपने पक्ष में करके, जो बहुत कुशल था, खाने पीने की बहुत सी सामग्री, भक्ष भोज्य पेय चोष्य लेह, ये सब पदार्थ तैयार करवाए। जब सारी तैयारी हो गई तो खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सैकड़ों आदमी मर जाएं ऐसा भयंकर कालकूट विष एक कड़ाह भर खीर बनवाई और उसमें डलवा दिया। हाथ जोड़ करके प्यार से पांडवों को बुलाया, आओ हम सब भोजन पाते हैं। पापी दुर्योधन पाप वासना रखकर इन चारों को तो वश में कर लेंगे, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर जी बहुत सीधे हैं, और अर्जुन जी अभी बालक ही थे, उनका लक्ष्य केवल भीम ही था। ये मारा गया मतलब सब अपने अधीन हैं। तो जहां उनके भाई पा रहे थे, उनको 4 को बैठ के पवाया और भीम से कहा कि भैया तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था है। दिखाया कड़ाह के कड़ाह खीर, अभी नवकिशोर अवस्था ही है, मतलब कितना भी पा जाएं, इतना पा जाएंगे ऐसा नहीं, कितना भी पा जाएं। वृक नाम की अग्नि साक्षात उनके उदर में, इसे वृकोदर कहा गया है।
भस्म हो जाता, जो भी पालो। अब ऐसे सुंदर खीर ही खीर परोसी, कड़ाह सामने रख दिया गया। पूरी खीर कालकूट विष से परी हुई, भयंकर, मतलब शास्त्रों आदमी मर जाए। पूरी खीर समाप्त की, फिर कहा चलो जल क्रीड़ा की जाए। गए तो गंगा किनारे तक, पर इतना नशा चढ़ा जहर का, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से कि मेरा विश्राम करने का मन होता है। हाँ ठीक है, आप विश्राम। खूब जल क्रीड़ा पांडवों को रोने की। दुर्योधन ने आदमी लगा रखे थे, बोले विष का प्रभाव अंग अंग पे चढ़ गया है और वो निश्चेष्ट हो चुका है। दुर्योधन खेल में अपने को निकालकर, कोई जान नहीं पाया, गया मोटी मोटी लताएं उनसे बांध दिया भीम को, लपेट कर लताओं में, जैसे बेल होती ना, बेल की रस्सी जैसे, खूब लपेट करके और एकांत स्थान में ऊपर से जाकर गंगा जी में छोड़ दिया कि अब मर ही जाएगा। भीमसेन गंगा जी में धंसते चले जा रहे हैं और वो नागलोक में पहुंच गए। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। जे ही नागलोक में कुमार भीम का शरीर गया तो सैकड़ों सांप दब गए, सब काटने लगे। भयंकर विष वाले सर्पों ने भीमसेन को डसा, इससे मंगल हो गया। जो स्थावर विष, जो कालकूट, वो जंगम विष जब सर्पों ने काटा तो नष्ट हो गया। विष को नष्ट कर, एकदम स्वस्थ हो गए, चेतना जागृत हो गई। चौड़ी छाती, विशाल का शरीर, लोहे के समान कठोर त्वचा, भेद नहीं सकते। उन सर्पों के दांत टूट गए पर भीम की त्वचा में खरोच नहीं आया, विष चला गया था अंदर, जिसने ये काम किया कि उनके उस खवाए हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया। भीम जगे, ऐसे किया तो जो सर्प बंधन डाले हुए थे सबकी नसें टूट गई, छोड़कर भागे और जाकर के वासुकी नाग से भयभीत होकर कहा ऐसा प्राणी तो हमने आज तक नहीं देखा। हमारे दांत टूट गए, उसकी त्वचा नहीं कटी, हमारी हड्डियां टूट गई, उसका शरीर में बंधन नहीं हम बांध सकते। वासुकी के समीप गए, वासुकी ने कहा ऐसा कौन हो सकता है, इतना बलवान। वासुकी नाग उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम के समीप गए, देखा विशाल का शरीर। नागराज अर्यक भी उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा बस बस शांत रहना, ये और कोई नहीं, प्रथा के पिता शूरसेन हैं और वो हमारे बहुत मित्र हैं और दौहित्र भी हैं। ते तो हमारे ही परिकर का हुआ। हृदय से लगाया भीम को और कहा कि तुम्हारे साथ छल कपट किया गया है। वासुकी ने कहा यदि तुम इसका सम्मान करते हो अर्यक तो मैं भी सम्मान करूंगा। इसको क्या दे दूं, कोई नागमणि, कोई रत्न, आप बोलिए क्या इससे दे दूं। तो उनका महाराज मणियों की तो कमी है नहीं महल में, कुछ ऐसा दीजिए जिससे आपका प्रताप बढ़े कि वासुकी नाग ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक कुंड में ये जो अमृत भरा हुआ है, हजारों हाथियों का बल है इसमें, अगर ये पी के पचा ले 10,000 हाथी का बल इसके अंदर और आ जाएगा। वैसे ही जन्म से 10,000 हाथियों का बल है। तो भीम से अर्यक जी ने कहा तुम कितने कुंड पी सकते हो, बोले जितने पिला दो। अब भीम का तो छूट है, जितना तुम पी लो। कुंड, लीटर 2 लीटर, बाल्टी 2 बाल्टी ले, कुंड। वासुकी और अर्यक की सम्मति से ऐसा हुआ, भीम ने अंजुलि बांध करके पीना प्रारंभ किया पूर्व मुख होकर के, तो एक सांस में 8 कुंडों का रस पी गए। अर्यक ने कहा बस करो, इतना पच जाए पहले। 3 दिन 3 रात सोने के बाद फिर उठे। तब उन्होंने कहा कि महाबाहु भीम, तुम इतने बलवान हो चुके, पहले ही इतने बलवान थे, अब इतने बलवान हो चुके हो कि विश्व में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता।
किसी की गदा में ऐसी दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर प्रहार करने पर वो अंग भंग कर सके। तुम विश्व में सबसे बड़े महाबली हो चुके हो। बहुत सम्मान हुआ नागलोक में। अब इधर युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ घर गए तो कुंती जी ने कहा कि भीम कहाँ है, क्योंकि उनको लगा रहता था कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट विचार के हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि भीम सोने के लिए निकला, वो घर चला आया है, इसलिए हमने खोज नहीं की। कहा नहीं, यहां तो नहीं आया है। क्या हुआ होगा भीम का, व्याकुलता कुंती के बहुत बड़ी। फिर वहां आकर के देखा जहां शिविर तंबू लगे थे वहां तो भीम थे नहीं, यहीं सोया हुआ था भीम। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने कुछ कर दिया हो। धर्मराज जी बहुत विवश हो गए। कुंती जी ने कहा तुम किसी से कुछ मत कहो, समय बहुत विपरीत, तुम स्वयं ढूंढो, खोज करो कहां भीम है। अगर इन लोगों से पूछोगे तो कोई ना कोई घटना तुम लोगों के साथ न कर दे। ये दुर्योधन की आंखों में हमारे पांचों पुत्र खटक रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डर रही हूं। कुंती जी ने, अब पूरा साम्राज्य उनके हाथ में है, हमें लगता है भीमसेन को मार दिया गया, मेरा हृदय कहता है। कुंती जी ने ऐसा विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कहा आप कोई उपाय कर सकते हो। विदुर जी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर दुर्योधन दुष्टात्मा है, वो प्रहार भी कर सकता है, वो मरवा भी सकता है, पर मुझे याद है सत्संग के जो ऋषि जन आए थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। तो मुझे ऋषियों के वचनों पर विश्वास है कि तुम्हारे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता, इस बात से तुम निश्चिंत रहो। हां, दुर्योधन मार सकने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकते, क्योंकि ऋषियों ने कहा था दीर्घजीवी हो। तब कुंती जी का हृदय शीतल हुआ कि चलो। विद्वान विदुर जी उनको ढांढस बनाकर चारों पुत्रों के साथ खोज करने लगे। महाबलवान भीमसेन नागलोक में बड़ा सम्मान पाए। तो अर्यक जी जो नागों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर दोबारा विष दिया जाए भीम को। तो एक ऐसी खीर बनाई जिनमें ऐसी नागलोक की औषधियां डाली कि कोई भी किसी भी तरह का विष भीमसेन को खिलाया जाए असर ही नहीं करेगा। उस खीर को भी भीमसेन पचा गए, उसमें दिव्य औषधियां पड़ी हुई थी। फिर शुभाशीर्वाद दिया वासुकी नाग ने और दिव्य नागमणियों के आभूषण दिए और एक नाग से कहा इनको यहां से सीधे ले जाओ और जहां डाले गए थे वहीं पहुंचा दो। तो वहीं गंगा जी के किनारे उस नाग ने भीम को पहुंचा दिया। अब क्या कहना, महातेजस्वी महाबलशाली नागमणियों से विभूषित भीम से और मत वाले गजराज की तरह प्रसन्न तेज विराज रहा है मुख पर। जो ही सूचना मिली कि भीमसेन आ रहे, कौरवों के होश उड़ गए कि मरा नहीं, इतना कालकूट विष पिला दिया। नजदीक गए, युधिष्ठिर आदि ने दौड़ करके हृदय से लगाया। माता कुंती जी ने, और अहोभाग्य क्या हो गया था, तुम्हारे साथ क्या किया गया। भीमसेन ने बताया जहर खिला दिया गया था, हमें नागलोक पहुंचा दिया गया, वहां ऐसा ऐसा हुआ। नागलोक में जो स्वागत हुआ, जो उनको बल मिला, वो सब बताया। कुंती जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया कि ये सब हमारे भगवान की कृपा से हुआ है। युधिष्ठिर जी ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जी को संबोधन किया, खतरे पे हैं हम लोग, क्योंकि केवल भीष्म जी और विदुर जी ही सहयोगी हैं। पूरा साम्राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में है, दुर्योधन कुबुद्धि वाला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को समझाया।